क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन में आपको बहुत सारे रूल्स भी समझ में आएंगे, हमने जो पढ़े हैं। हर्षद धीमान दो पार्टनर हैं, उनका कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, दोनों ने कंट्रीब्यूट करी है 4 लाख और 1 लाख कैपिटल, यानी कोई उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, यानी जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या रूल लगते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, वो यूज करने हैं। हर्षद एडवांस कहते हैं लोन को। हर्षद जो एक पार्टनर है उसने 1 लाख का लोन 1 अक्टूबर 2016 को फर्म को दिया है। और हर्षद ड्यू टू इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम 1 अगस्त टू सितंबर। 2 महीने बीमारी की वजह से वो काम नहीं कर पाया। इस साल के एंड में प्रॉफिट हुआ है 1,80,000। अब इन पार्टनर्स के बीच झगड़ा हो रहा है। अब झगड़ा क्या है? डिस्प्यूट हैज अरिजन बिटवीन हर्षद एंड धीमान। हर्षद कहता है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर भी और लोन पर भी 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या कहने का मतलब हुआ इसका कि मैं कैपिटल भी मुझे 10% इंटरेस्ट दो, लोन पे भी 10% इंटरेस्ट दो। लेकिन हमने पढ़ा था कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। लेकिन उसने अगर फर्म को लोन दिया होता है तो इंटरेस्ट 6% पर एनम से देना पड़ता है। तो इसका मतलब हम 10% तो इंटरेस्ट नहीं देंगे लोन पर, हम 6% पर एनम देंगे और कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। दूसरी बात हर्षद ने कहा कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। अगेन यहाँ पर हर्षद का क्लेम गलत है। जब कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट नहीं बटेगा, प्रॉफिट जो है वो इक्वल बटेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तीसरी बात अब धीमान ने बोली कि प्रॉफिट इक्वली, बिल्कुल बात मान ली जाएगी। फिर धीमान ने कहा कि मुझे उस टाइम के लिए रेम्यूनरेशन यानी सैलरी दी जाए 2 महीने की, जिस टाइम पर हर्षद बीमार था और मैं अकेले काम कर रहा था। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं मानी जाएगी और कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। फिर उसने डिमांड करी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों 6% पर एनम से होने चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% पर एनम से। तो पहले हम इनके झगड़े सॉल्व कर लेते हैं। कि पहली बात तो हमने कही नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। दूसरी हमने बात करी कि इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट 6% पर एनम। तीसरी बात हमने कही नो सैलरी विल बी पेड। और चौथी हमने बात कही कि प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। तो ये हमने इनके बीच के झगड़े के सॉल्यूशन बता दिए हैं। अब दूसरी बात हमसे कही है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो अगर आप देखें तो इसमें एक बात हो रही है लोन के इंटरेस्ट की, लेकिन लोन का इंटरेस्ट जो होता है वो बिजनेस का एक्सपेंस होता है और वो P&L अकाउंट का मैटर होता है। लेकिन उन्होंने तो ये इंटरेस्ट अभी दिया ही नहीं है। इसका मतलब ये जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन 1,80,000, ये इंटरेस्ट देने से पहले का है लोन के। तो ये गलत हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो P&L अकाउंट में आ जाना चाहिए। तो अगर वहां पर ये इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया होता तो प्रॉफिट 1,80,000 थोड़ा होता, इससे कम होता। तो हम प्रॉफिट को पहले सही करेंगे। हम नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। कितना है लोन? 1 लाख है। लोन पे इंटरेस्ट कितना है? 6% है। लेकिन ये रेट पूरे साल का है और लोन लिया गया है 1 अक्टूबर को और हम बना रहे हैं 31 मार्च। अक्टूबर से मार्च 6 मंथ्स, तो ये आ जाएगा 3,000। तो सही नेट प्रॉफिट आ गया 1,77,000। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
31 मार्च 2017। सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो अभी हमने निकाला। कई बच्चे और बुक्स ये भी क्लेम करती हैं कि सर हम यहाँ पे 1,80,000 लिख देते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन लिख देते हैं। पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आ सकता है, वो P&L अकाउंट में आता है। बिजनेस के जो एक्सपेंस हैं वो क्या कहते हैं पार्टनर P&L अकाउंट में आते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये पार्टनर को दे रहे हैं। यहाँ पर पार्टनर हमारे लिए लोन की टर्म्स में एक सेकंड पर्सन है, लाइक एनी अदर क्रेडिटर और लाइक एनी अदर लेंडर। जैसे बैंक है वैसे ही पार्टनर है। अगर वो हम उसे लोग क्या कहते हैं पार्टनर मान के चलेंगे तो उसके दिए हुए पैसे को लोन नहीं मान सकते, कैपिटल कहना पड़ेगा। तो अगर हम लोन कह रहे हैं तो उसका मतलब थर्ड पार्टी है और इन दैट केस हम उसके इंटरेस्ट को P&L अकाउंट में दिखाएंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, ना सैलरी देनी है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमें सिर्फ प्रॉफिट बांटना है, वो भी इक्वल। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स के नाम क्या है, हर्षद और धीमान। टोटल लगाओ, टोटल 1,77,000, बैलेंस भी 1,77,000 और ये अमाउंट दोनों में इक्वली यानी आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो पार्टनर तो हाफ हाफ, तीन तो डिवाइड में 3 हो जाता और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज थी इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपका पहले ही माइनस हो जाएगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि इस अमाउंट को 1,80,000 को अंदर लिख के माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन करके बाहर दिखा दो। यहाँ पे लिखने की जगह ये काम यहाँ कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी टू साइड में नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमेशा P&L अकाउंट का मैटर है। अगर वो नहीं दिया गया है तो इसका मतलब हमें पहले नेट प्रॉफिट सही करना है और फिर आगे बढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 50,000 कैपिटल है और उसके बाद एक करंट अकाउंट दे रखे हैं। इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं किया तो बाद में बात करेंगे इसे। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। सी वर्किंग पार्टनर है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। एक्टिव पार्टनर यानी वर्किंग पार्टनर कह सकते हैं। एक्टिव पार्टनर को एक स्लीपिंग पार्टनर भी होता है। तो सी वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी मिल रही है। वो उनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि जो वर्किंग पार्टनर होगा उसे सैलरी मिलेगी। प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा अलग है। फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, पहले 20,000 कैपिटल के हिसाब से, अगले 30,000 5:3:2 में, और उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बचता है तो बराबर। तो आपको प्रॉफिट दे रखा है बिफोर ही होना चाहिए इन सब चीजों से पहले, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फिर एंट्री भी पास करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा फॉर्मेट में काम करें। आदत डालें, स्पीड उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, ये तो लास्ट ईयर भी आपको कहता था, डेट क्वेश्चन में नहीं है, सॉरी, ईयर एंडिंग डॉट डॉट डॉट। आप देख रहे हो कि मैं आपको पूरे फॉर्मेट में क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं ये निर्माण भी चल रहा हूं कि आप फॉर्मेट बना ही लोगे। मैं हर बार पूरा फॉर्मेट बना रहा हूं, तो यही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप प्रैक्टिस करें, फेयर कॉपी में करें, एग्जाम में करें, हमेशा प्रॉपर फॉर्मेट में काम करें। तो सबसे पहले प्रॉफिट आता है, तो बाय P&L। कई बार ये प्रॉफिट गलत दिया होता है, पिछले 2 क्वेश्चन में गलत था तो पहले हमने करेक्शन कर लिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो सीधा 1,72 बाहर आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को देना है 10%, 5,000, 5,000, 10,000।
टोटल हो गया 20,000। यहाँ पर भी कोई एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉ नहीं है। फिर सैलरी देनी है सी को 12,000 पर एनम है, वो पूरे साल की है और कुछ नहीं है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी। अब यहां पर एक गलती है। क्या गलती है? अभी आपको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आपको ध्यान हो कुछ एंट्रीज में मैंने आपको करंट अकाउंट लिखवाया हुआ था। तो फिलहाल हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। ऐसा क्यों होगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, जो अपना मुझे डिस्कशन करना है करंट अकाउंट के बारे में। इन क्वेश्चंस के बाद 6 क्वेश्चन खत्म होने के बाद तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस पर कंसंट्रेट करते हैं, इस अकाउंट पर। तो ये टोटल हो जाएगा 1,72,000, ये 1,72,000 और टोटल बैलेंस करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 1,40,000। लेकिन इस बार बांटने का तरीका पिछले क्वेश्चन के तरीके से नहीं है। इस बार इन्होंने थोड़ा अलग तरीका बताया है। इस प्रॉफिट के भी 3 हिस्से करने हैं, तो इसको हम रफ में करेंगे रिवर्किंग नोट्स में। 3 पार्टनर हैं ए बी सी। क्वेश्चन ने कहा है कि प्रॉफिट के पहले 20,000, इस प्रॉफिट में से 20,000 निकाल देंगे। अब जो 20,000 रुपए अलग रख लिए, इसको हमें कैपिटल के हिसाब से बांटना है। कैपिटल के हिसाब से कैपिटल है 50,000, 10 लाख। चारों में 4 इसकी इस रेशो में बांटना है। रेशो क्या आएगी? 4 4 0 कट जाएंगे और फिर ये सब 5 से डिवाइड हो जाते हैं, तो रेशो आ जाएगी 1:1:2। रेशो निकालते वक्त आपको सभी नंबर को कॉमन नंबर से डिवाइड करके छोटी छोटी फॉर्म में चेंज करना है। अगर आप 5 5 10 लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा, वही नंबर आएगा। अब इसमें से हमने 1,40,000 में से 20 निकाल के बांट देने, फिर कितने बचेंगे? 1,20,000। उसने कहा नेक्स्ट 30 को आपको 5-3-2 में बांटना है। अब 1,20,000 में 30 में निकल गया, कितना बचा? अभी भी 90 बच रहा है। मान लो हमारे पास प्रॉफिट ही 40,000 होता तो 20,000 यहाँ आता, बाकी 20,000 यहाँ आता। अभी बच रहा है बैलेंस, कितना बच रहा है? 90। उसे उसने कहा है तीनों में इक्वली के लिए क्या बताया था? 1:1:1। अब बांटो 20,000 को 1:2 में बांटो तो ये आ जाएगा 5,000, 10,000। 30,000 को 5-3-2 में बांटो तो कितना आ जाएगा? 15,000, 9,000, 6,000। ये बांटने वाला काम आप खुद करें स्टॉप करके। और 90,000 को तीनों में बराबर बांटो तो 30,000, 30,000, 30,000। अब ए को कितना मिला? 15 + 5 20 + 5 50,000। बी को कितना मिल रहा है? और सी को कितना मिल रहा है? चेक करो, इनका टोटल 1,40,000 होना चाहिए। नहीं है तो प्लस माइनस में मल्टीप्लाइड में आपने कोई गलती कर दी है। अभी इस क्वेश्चन में हमें एक काम और करना है, हमें जनरल एंट्री पास करनी है और प्रॉफिट बांटने की करनी है। तो सिर्फ एक बार प्रॉफिट बटा है तो एक एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ इसी के नीचे। मेरे पास नीचे जगह नहीं है, इस जगह मैंने मिटाया। जनरल एंट्री का फॉर्मेट आपको आना चाहिए, 11th क्लास में सीखा है। जनरल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जिस तारीख को P&L एप्लीकेशन अकाउंट बन रहा है वो यहाँ पे डेट डलेगी, और कोई क्वेश्चन में कोई डेट नहीं तो डेट नहीं डलेगी। अब प्रॉफिट बांटने की एंट्री हमने क्या लिखा था? 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो तीनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ये प्रॉफिट जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसी के डेबिट में अमाउंट लिखी गई थी। अब इसको लिखने का तरीका जो ये पहली बार कर रहे हो, हम ऐसे वहां पे तो हमने 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC लिख दिया। यहाँ पे हम उस तरीके से नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 A's करंट अकाउंट, 2 B's करंट अकाउंट
टू सीज करंट अकाउंट। कितना प्रॉफिट बांटा था हमने? 1,40,000। ए को मिला था 50,000, बी को मिला था 46,000 और सी को मिला था बी को मिला था 44 और सी को मिला था 46। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर वहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा होता तो यहाँ पे कैपिटल 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 आता। मैं पहले ही बता रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल और करंट कब आएगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट डे, अभी ये 6 क्वेश्चंस के बाद। इसलिए अभी इन पर बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ सर ने करंट अकाउंट क्यों लिख दिया, जबकि अब तक तो हम कैपिटल अकाउंट लिख रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्टनर है ए बी सी। उनकी कैपिटल 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख है। पार्टनरशिप डीड कहती है कि ए को सैलरी देनी है, बी को भी सैलरी देनी है, सी को कमीशन देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अब देखो इसका आगे पर एनम नहीं है तो सिंपली 6% निकल जाएगा, कोई टाइम फैक्टर नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4%। ड्राइंग इसमें भी पर एनम नहीं है, सिंपली जितनी ड्राइंग होगी 4% निकल जाएगा, कोई टाइम फैक्टर नहीं। ड्राइंग्स गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कोई डेट नहीं है शायद क्वेश्चन में, तो फॉर द ईयर सबसे पहले बाय P&L अकाउंट कितना है 1,72,000। फिर क्वेश्चन में कहा है कि सैलरी देनी है ए को भी और बी को भी, तो आप 2 बार 2 सैलरी भी लिख सकते हो। सिंपल तरीका है, 2 सैलरी लिखो, नीचे लिखो ए, उसके नीचे बी। ए की सैलरी है 600 पर मंथ, मंथली सैलरी है, इंटू 12 और बी की भी मंथली सैलरी है 400 इंटू 12, टोटल अमाउंट बाहर। सी को कमीशन देनी है, 2 कमीशन ब्रैकेट में सी, लेकिन कितनी देनी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 5% देनी है नेट प्रॉफिट का आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ ए एंड बी। नेट प्रॉफिट में से सैलरी देने के बाद, यानी 1,72,000 में से अगर हम सैलरी दे देंगे ए और बी को तो कितना प्रॉफिट बचेगा 1,60,000। इसका 5% निकालो तो हमें पता चलेगा कि हमें सी को कमीशन कितनी देनी है, जो कि आएगा 8,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तीनों पार्टनर्स को, और इस क्वेश्चन में तो पहले ही बात हो गई थी क्योंकि रेट के साथ पर एनम नहीं है, तो सिंपली आपको कैपिटल का 6% निकाल देना है। आपको टाइम फैक्टर की ओर ध्यान नहीं देना है, तो तीनों की कैपिटल का 6% निकल जाएगा, टोटल होके अमाउंट बाहर आ जाएगी। ऐसा ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी करना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट अलग है। ए की तो ड्राइंग है ही नहीं, खाली बी और सी की ड्राइंग है। ऐसा हो सकता है 4%, 400 और 600, तो आ गया 1,000। टोटल किधर का ज्यादा है, बाय का ज्यादा है। 2 पार्टनर्स, वैसे तो यहाँ पर करंट अकाउंट आएगा, लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया नहीं है, तो गलत है तो गलत ही कर ले थोड़ा सा, उसको हम जब सीखेंगे तो मैं इसको आपको रेक्टिफाई करवा दूंगा। 1,73,000 बैलेंस करो 1,17,000। क्या रेशो है? रेशो आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर क्वेश्चन में रेशो नहीं दे रखी है मींस इट्स एब्सेंस इन द पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड में अगर रेशो नहीं लिखी हो तो हमेशा प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये आ जाएगा 39,000, 39,000, 39,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं जल्दी से।
तीन पार्टनर है, एलिमेंट 3:4:5 में शेयर करते हैं, उनकी कैपिटल 4 लाख 5 लाख 6 लाख है। पार्टनरशिप डील कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, इसमें पर एनम है, सैलरी 30,000 पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम। आपको प्रॉफिट दे रखा है 2,70,000 और तीनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग दे रखी है और हमें P&L एप्लीकेशन अकाउंट लगाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019। सबसे पहले अकाउंट में नेट प्रॉफिट आएगा बाय P&L अकाउंट 2,70,000। फिर कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सबसे पहले आएगा और सबसे लास्ट में 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद उसके अलावा कोई भी चीज आगे पीछे लिखी जा सकती है। 3 पार्टनर हैं LMN, तीनों की कैपिटल आपको ओपनिंग दे रखी है, बीच में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुई, कैपिटल विड्रॉ नहीं हुई, तो सिंपली एक ही कैपिटल का 6% आ जाएगा 24,000, 30,000 और 36,000। प्लीज कैलकुलेशन खुद करें। बार बार मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन जहाँ पे करने लगूँ उससे ठीक पहले आप स्टॉप कर दें और कैलकुलेशन लिख कर लें और फिर प्ले करके चेक कर लें। इतनी थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी ताकि कैलकुलेशन उतारे नहीं। सैलरी देनी है एम को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करनी है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि उसके रेट के साथ मैक्सिमम पर एनम लिखकर आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमेशा टाइम फैक्टर लगता है। कैपिटल में हमने अभी तक जितने क्वेश्चन करे किसी में टाइम फैक्टर नहीं लगा, चाहे पर एनम लिखा था चाहे नहीं, क्योंकि ईयर के बिगिनिंग में तो कैपिटल होती है। ड्राइंग के साथ ऐसा नहीं है, तो ड्राइंग में हमेशा टाइम फैक्टर लगता है। तो हमें तीनों की ड्राइंग दे रखी है। पहला पार्टनर है एल जिसने 1 अप्रैल को विड्रॉ करा है, तो एक ही बार ड्राइंग करी है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। 10,000 का 12% आ जाएगा, 1200 लिख के निकाल सकते हैं हम। दूसरा पार्टनर है एम जिसने विड्रॉ करा है 30 सितंबर को, तो इसे 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च यानी 6 महीने का 12,000 पे इंटरेस्ट देना है। 12,000 पे 12% से 6 महीने का इंटरेस्ट देना है, जो कि आ जाएगा 720। तीसरा पार्टनर है एन जिसने 15,000 विड्रॉ करे हैं 31 मार्च को, तो इसे 15,000 पर 31 दिसंबर को 12% से 31 दिसंबर से 31 मार्च तक यानी 3 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है, वो आ जाएगा 450। इनका टोटल लगाया जाए 2370। उसके बाद देखेंगे टोटल 2 का ज़्यादा है, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, नीचे पार्टनर का टोटल नाम लिखेंगे, टोटल लगाएंगे, बैलेंस करेंगे। ये मैं कह रहा हूं, यहाँ पे आप स्टॉप कर लीजिए अपना। उसके बाद आप खुद टोटल लगाइए, खुद बैलेंस कीजिए और प्ले करके चेक करिए कि आप लोगों ने सही बैलेंस निकाला है नहीं निकाला है। उसके बाद आपको रेशो दे रखी है 3:4:5, इसे 3:4:5 में बांटें। 3/12 इंटू 152,370 इसमें बांटेंगे आप, तो ये 38,092.5 आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 38,093 हो जाएगा, 0.5 है। दूसरे पार्टनर का आप निकालेंगे, जरूरी नहीं कि ऐसे काट, आप ऐसे भी काट सकते हो ना। 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5,0790। और तीसरा पार्टनर का जब आप निकालेंगे तो
थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है इसमें। ये 6 से कट जाएगा 25, 3, 9, 5, 6 से कटेगा 2, 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसे तो 5, 7, 9, 6, 1, 2, 6 अपॉन 6 तो आ जाएगा 6, 3, 4, 8, 7.5। जब एक ही क्वेश्चन में दो बार 0.5 आ जाए तो अप्रोक्सीमेटली में हम दोनों को पढ़ाते नहीं है, एक को बढ़ाते हैं और एक को कम करते हैं, बाकी किसी में प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ इस 0.5 वाले में प्रॉब्लम होती है, किसी भी एक को ज़्यादा 1 रुपये ज़्यादा दे देते हैं, किसी एक को 1 रुपया कम। तो इसको हम दे देंगे 6, 3, 4, 8, 7। अगर हम इसमें भी 8 लिख दें तो टोटल बराबर नहीं आता। चेक कर लो, 3 + 7 10, 10, 19, 27, 9, 4, 13, 4, 8, 12, 4, 5, 9, 6, 15। इसे अप्रोक्सीमेटली रखना है। यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन खत्म होते हैं 6 क्वेश्चन।